जयपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर राजस्थान पुलिस एकेडमी में 2 साल तक ट्रेनिंग करने वाली मूली उर्फ मोना बोगालिया को राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किया है। मोना बोगालिया पिछले कुछ वक्त से फरार चल रही थी। मोना उर्फ मूली नागौर में निम्बा के बास की रहने वाली है। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं। उसने फर्जी तरीके से पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ली और वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। जब वो परीक्षा पास नहीं कर सकी तो 3 साल बाद जब रिजल्ट आया तो उसने सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होने की सोशल मीडिया पर खबर फैला दी। वह वर्दी में ज्यादातर वक्त आरपीए कैंपस में रहती थी। ट्रेनिंग करने वाले थानेदारों को वो पिछले बैच की अभ्यर्थी बताकर ट्रेनिंग कर रही थी। मोना को पता था कि एकेडमी में कई बैच के सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं। वह इस कंफ्यूजन का फायदा उठा सकती है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोना ने और कितने लोगों को ठगा और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। जयपुर एक्सप्रेस हाईवे स्थित भाकरोंडा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मॉनसून की धमाकेदार एंट्री से जहां प्रदेश के बांधों में पानी की जोरदार आवक हो रही है, वहीं लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए चिंता का सबब बन गई है। बारिश के चलते फसलों की बुआई में परेशानी हो रही है। वहीं बोई गई फसलों को जल भराव से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोटा के हाड़ौती इलाके में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में फसलों को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। समस्या तो है, जहाँ पे पानी भरने की समस्या है तभी तो वहाँ उनके तो में मतलब बुआई हुई नहीं है और बहुत से खेतों में बुआई हो चुकी है, तो उनमें अंकुरण भी हो चुका है। करीब करीब 60% में तो अंकुरण हो चुका है, पर जहाँ पानी भरने की स्थिति है वहाँ पे अभी फसलों की बुआई बाकी है। सोयाबीन और जो धान की फसल है उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो ये है कि मतलब 60% जो अंकुरण है वो तो फसलों का हो चुका है और जैसे जिन खेतों में बारिश मतलब बुआई होती है, बारिश हो चुकी है, उनका रेगुलर बारिश है तो अभी उनका कंफर्म नहीं है। जैसे लास्ट मंगलवार को बुआई हुई थी तो अभी उनका कंफर्म नहीं है। जैसलमेर के पुराने ग्रामीण बस स्टैंड पर दुकानें गिराने का विरोध किया जा रहा है। दरअसल महाराणा प्रताप मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग का काम किया जा रहा है। वहीं देर रात महाराणा प्रताप मैदान के पास बनी दुकानों को गिराने का मामला सामने आया है। बिना सूचना के दुकानें गिराने का दुकानदारों ने विरोध किया। दुकानदारों को कहना है कि साजिश की वजह से दुकानें गिराई जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमें केवल खुदाई के दौरान दुकानें बंद रखने का नगर परिषद ने नोटिस दिया था। ठेकेदारों पर दुकानें गिराने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की है। उधर नगर परिषद आयुक्त ने घटना की पुष्टि की है। आयुक्त ने कहा कि अंडरग्राउंड पार्किंग की दीवार बनाने के लिए खुदाई की वजह से दुकानें पहले से खाली करवाकर सीज करवा दिया गया था। आयुक्त ने बताया कि दुकानें क्योसेक योजना के तहत साल 2000 में 10 साल के लिए नगर परिषद ने दी थी। आयुक्त ने कहा कि टेक्निकल स्टाफ को मौके पर भेजा गया। अगर किसी की लापरवाही से दुकानें गिरी, नियमानुसार कार्रवाई होगी। रात में मैंने यहाँ कह दो कि दुकान है थोड़ा सामान बाहर काट दे बैठ जाओ, तो मैं सामान काट बाहर बैठ गया। 2 महीना हो गया मैंने साहब। 2 महीने बाद मैंने यहाँ रात 12:30 बजे यहाँ जैसी चीज से नौके और होना अपने आप गिर गई है। बरसात नहीं आई, ये कारण मैं मानो थोड़ा परेशान। मैं मजदूर आदमी, बीमार आदमी की थी तो मैं मानो ये खर्च करता हूँ। मैं गरीब आदमी कैसे रोटी खाऊँ, और ये कारण मैं आपने सेवा करो मानो कई जगह दुकान तो मैं मजदूरी कर सका हूँ। मानो कई दुकान अच्छा दुकान ठहरे ये काम है। किसकी लापरवाही है? ठेकेदारों की लापरवाही, ठेकेदारों की। उन्होंने ये रात को ये तोड़ा।
भाई बरसात से जुड़ी नहीं है, इतनी जगह पड़ी है ये दुकान में गुजरी, और मेरी सास के कंठ कोई हो रही है, मैं हमारे यहाँ बैठ, मेरा इलाज चल रहा है, मैं किस सफर करूँ, अब मेरे को कहाँ जाऊँ। ये मामला है करीब 1 महीने पहले नगर परिषद ने कहा था, हमको नोटिस दिया था कि आप अपनी दुकानें बंद रखना, तो हम सभी ने अपनी दुकानें बंद करके रख दी थी। लेकिन अभी 5-7 दिन से ठेकेदार और यहाँ के जितने भी लोग थे अंदर से, उन्होंने जानबूझ के सब दुकानों को तोड़ा है, जानबूझ के। मतलब छोटे व्यापारी है, सब गरीब है, यहाँ को टाटा बिरला कोई नहीं है, बड़े वालों को सब अपने अंदर बैठे है, उनके पैसा आ रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है अंदर अंदर। छोटे वालों को हटाने के लिए उन्होंने रात को किया है। रात को भाई एक आए थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया और उन्होंने सबको देखकर अब ठेकेदार यहाँ से भाग गया है और सब जो उनके वर्कर थे वो भाग गए। हम कलेक्टर से और यहाँ के प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारी इन दुकानों को वापस जल्दी से जल्दी दे दिया जाए और उनको मुआवजा भी दिया जाए इन दुकानों का। उधर बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू होने से हजारों लोग योजना के लाभ से वंचित हो गए। नए सिस्टम के तहत अब केवल उन्हीं गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और बच्चों को पोषाहार मिलेगा जिनका चेहरा मशीन या सॉफ्टवेयर में स्कैन हो चुका है। योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नया सिस्टम लागू किया गया, लेकिन बांसवाड़ा जैसे जनजातीय जिले में नया सिस्टम बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जिले में 79,000 से ज़्यादा लाभार्थियों में से 20,000 से ज़्यादा लाभार्थी वंचित बताए जा रहे हैं। जिले में 2119 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए कुल 79,423 लाभार्थियों को पोषाहार दिया जा रहा है। लाभार्थियों में गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 3 से 6 साल तक के बच्चे शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।